तो क्या हाल है बच्चा लोग, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चा लोग, आज का जो क्लास है वो एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे ही बेस्ड है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में क्या देखा था, तो 2 डिजिट वाले जो है सो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था वर्ड प्रॉब्लम का। और आज जो है कोशिश करना है कम से कम 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करें, है ना। जैसे एज प्रॉब्लम हो गया और फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है ना पूछा जाता है। लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले जो है ना कुछ बोर्ड पे है, इस मैसेज को देख लेते हैं। क्या है? इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। ठीक है, आज का जो समय चल रहा है, आज की जो दौर चल रही है ना, इस दौर में सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत चमके, है ना, एकदम पूरा मतलब अपना ही दबदबा हो, हर जगह अपना नाम हो। ठीक है, तो चमकने के लिए जो है ना, सूरज जिस तरीके से चमकता है, क्या आपको सूरज के गर्मी का एहसास है कि वो कितना गर्म होता होगा? तो उसी तरीके से जीवन में भी जो है ना इस चीज का लागू होता है कि अगर किसी आदमी को चमकना है, आप विद्यार्थी हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे शाइन करने के लिए हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए हैं, अपने परिवार को और आगे तक ले जाने के लिए हैं। लेकिन वो सब मिलेगा कब मिलेगा? जब आप सूरज की तरह जलिएगा, तपिएगा। ठीक है, तब जाकर के वो जो है ना सूरज वाली चमक आप में जो है सो आएगी। ठीक है, तो चलिए इन शब्दों को जो है सो आप अपने जीवन में उतारिए और हम लोग आते हैं अपने सवालों की तरफ। और सवाल शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट समझ रहे हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि वो ही तो मेरा मोटिवेशन का कारण है और उसी से जो है सो ये सवाल बनते हैं। तो चलिए मैं लेके आता हूं आपका पहला सवाल। बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। तो मेरे बच्चों, मैं आ गया आपके सामने में पहला नंबर सवाल लेके। और पहला नंबर सवाल जो है ना ये है एज से, आयु, उम्र। ठीक है ना, हर इंसान का, हर एक सजीव वस्तु यानी कि लिविंग थिंग का उम्र होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना इंसान के उम्र को कंपेयर किए हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं और ये बनेगा कैसे, इसको जो है सो देखना है। समझ गए? तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम जो है सो आएगा ना एज रिलेटेड, सारा एकदम गर्दा उड़ा दोगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से समझ, है ना। तो चल पहले क्वेश्चन जो है सो देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 3 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो ना, 3 गुना। यानी कि यहाँ जो है ना अमन क्या है? अमन बाप है बेचारा। ठीक है ना, बाप तो बेचारा होता ही है। तो यहाँ पे देख लो, अमन्स एज, अमन का जो उम्र है उसके बेटे के उम्र का क्या है? 3 गुना है, 3 टाइम्स है। 10 ईयर्स एगो, एगो का मतलब समझते हो? एगो का मतलब नहीं समझते हो? अरे 10 साल पहले, एगो मतलब पहले, पीछे वाला, है ना। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले जो उसकी उम्र उसके बेटे के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ही थी, 5 गुना थी, है ना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज निकालो, वर्तमान में अभी कितना दोनों जो है सो बाप बेटा है उम्र में, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलो सॉल्यूशन जो है सो देखते हैं। इसको बनाने के लिए जो है ना, अपने पास तो अभी उम्र यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या करेंगे? उम्र को मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। कैसे मानेंगे? तो कंपेयर किससे किया गया है और किसका किया गया है, ये चीज पहले जो है सो देखना है। तो बाप का उम्र बेटे से किया गया है, तो बेटे के उम्र को जो है ना मान लो। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट द सन्स कौन सा उम्र? द प्रेजेंट उम्र, है ना, प्रेजेंट एज बी व्हाट? x ईयर्स। x से मान लेते हैं, सब जगह तो x से ना चलता है जी, x ईयर्स है। बेटा अभी कितने साल का है? x साल का है। तो प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की जगह पे फादर ना लिख के अमन लिख दो, क्योंकि अमन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना। सो अमन्स प्रेजेंट एज बी कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। ये देख रहे हो ना, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मतलब 3x ईयर्स। आ रही है बात समझ में? अब कह रहा है क्वेश्चन 10 साल पहले चलो, तो चलो 10 साल पहले से घूम के आते हैं। तो 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहां लिख रहा हूं मैं 10
ईयर्स अगो, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले क्या, तो 10 साल पहले बेटा अभी मान लो कि तुम्हारी उम्र 16 साल है, 10 साल पहले कितने का रहा होगा, 6 साल का रहा होगा ना। वही काम यहाँ भी करो, है ना। तो सन का एज जो है, सन्स एज, अभी सन कितना है बेटा, कितने साल का है, एक्स का है। 10 साल पहले क्या हो जाएगा, एक्स में से 10 घटा देंगे तो सर यही ना आ जाएगा। वेरी गुड, है ना। अमन का भी जो है सो, अब ऐसा थोड़ी ना है कि अमन का उम्र घटेगा बढ़ेगा, नहीं, अमन का भी उम्र जो है सो घटेगा। कितना, तो 3x में से 10 को घटा दो, कहानी यहाँ पे जो है सो हो जाएगी राफ साफ। अब इस दोनों उम्र को जो है ना रिलेट कर दिया है क्वेश्चन तुम्हारा। 10 ईयर्स अगो का एज मिल गया अपने को, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ही की जगह पे कौन है, अमन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि अमन का जो एज है, अमन का क्या है एज 10 साल पहले वाला, तो 3x - 10 है, और बेटे का क्या है x - 10 है। तो ये 10 साल पहले कितने टाइम्स बोल रहा है, 5 टाइम्स बोल रहा है ना। बेटे के उम्र का 5 गुना है। बस यही तो इक्वेशन है। अब जिसको इक्वेशन फ्रेम करने आ गया वो तो सॉल्व कर ही लेगा। तो चलो सॉल्व करो, है ना। तो ये हो जाएगा 3x - 10 बराबर यहाँ 5x - 50। गुना करने तो आता है ना, इतना तो जानते ही हो। अब 3x - 5x इक्वल टू -50 अब +10। ठीक है, इधर आ जाओ, सॉल्व कर लो। तो 3x में से 5x घटाओ, कितना, तो -2x। अब -50 अब +10 कितना, तो -40। क्या -2 से -40 को काटा जा सकता है, हाँ सर। कितने टाइम्स में, तो 20 टाइम्स में। तो x इक्वल टू 20। हाँ, 20 आ गया x का मान। अब x क्या दिख रहा है, तो x प्रेजेंट एज ऑफ सन दिख रहा है, मतलब अमन का जो बेटा है वो 20 साल का है अभी। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x, यानी कि 20 ईयर्स। वेरी गुड, क्या बात है ना। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन भाई, अमन भाई का कितना है प्रेजेंट एज, 3x है, 3x यानी कि 3 × 20, यानी अमन भाई साहब तो बूढ़े निकले हो। ये तो 60 साल के हैं, समझे, ये 60 साल के बुजुर्ग हैं अमन। अब देखिए नाम रखे हुए कितना फैंसी वाला अमन। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटे जो हैं इनके 20 साल के हैं और ये अपने जो है ना 60 साल के हैं। इस तरीके से एज वाले क्वेश्चन जो है सो निकलते हैं। ठीक है, तो एज वाला क्वेश्चन तो हो गया। क्या कह रहे हो, कम सुनता हूं मैं, जोर से बोल। एक और क्वेश्चन करा दूं, लेकिन शर्त है, कंडीशन ये है कि क्वेश्चन तो दूंगा, पहले बनाओगे तुम तब बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बने रहो। एक और क्वेश्चन लेकर के आता हूं। ओके ओके। तो बच्चा लोग अपने सामने में सवाल आ गया है और सवाल नंबर ये है कितना, दूसरा। ये सवाल दूसरा है और दूसरा सवाल भी जो है सो आपको पता है एज रिलेटेड ही सवाल है। तो हमको ये एज रिलेटेड सवाल बनाना है, लेकिन इस एज रिलेटेड सवाल में कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है, तो यहाँ रेशियोज दिए गए हैं, है ना। क्या दिए गए हैं, रेशियोज दिए गए हैं, एज के रेशियोज दे दिए गए हैं। तो पहले सवाल को समझते हैं और लास्ट जो सवाल हमने बनाया है उसी के बिहाफ पे ये भी बनेगा। तो बहुत चिल मारना है, बनाना है इसको। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा सो देखते हैं। क्या लिखता है सवाल को, पहले सवाल को जो है सो अच्छे से समझ लेते हैं। सवाल लिखता है कि द एजेस ऑफ मैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, है ना। कि मैरी और हैरी का जो एज है उनके एज का रेशियो 5:7 है। ठीक है, अब ये कौन से एज की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है ना। 4 years फ्रॉम नाउ, है ना। 4 years फ्रॉम नाउ का क्या मतलब हुआ, आज से 4 साल के जस्ट बाद, है ना। आज से 4 साल के बाद जो है द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। इनके उम्र का जो रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 3:4 के बराबर में हो जाएगा। तो अभी इनका प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में जो है यहाँ पे
सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया है ना, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैरी एंड हैरी, है ना, मैरी और हैरी क्या दिया हुआ है 5:7, ठीक है ना, 5:7। तो इन्हीं रेशियोज को जो है ना इनका एज मान लेना है। कैसे मानेंगे, तो लेट द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मैरी बी 5x व्हाट ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी भी कितना दिया हुआ है 7 है, तो 7x ईयर्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में, मैंने रेशियो से ही इनके एजेस को जो है सो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में जो है चेंज किए हुए है कि क्वेश्चन भाई कह रहा है कि भाई 4 साल के बाद वाला जो है सो एज निकालिए। तो 4 साल के बाद की अगर हम एज की बात करें तो यहां लिख दो 4 years फ्रॉम नाउ। तो 4 years फ्रॉम नाउ, तो फिर से इनका एज जो है सो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। किसका एज, तो मैरीज एज। अब प्रेजेंट एज अगर मान लीजिए 5x है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा प्रेजेंट एज 15 है, तो आज से 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां भी जो है सो ऐड कर दो, तो 5x + 4 years, ठीक है। और हैरी का भी जो है सो देख लेते हैं, हैरीज एज, हैरी कितना है, तो 7x है, इसमें भी 4 साल जो है सो ऐड कर दो। ऐसा थोड़ी ना है कि मैरी की उम्र जो है सो बढ़ेगी और हैरी वैसे ही रहेगा, नहीं, दोनों के जो है सो एज बढ़ेंगे। अब जो है ना लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से दोनों के एज में परिवर्तन क्या आएंगे, तो दोनों के एज का जो रेशियो होगा वो अब चेंज हो जाएगा 3:4 में। कौन वाला एज, ये 4 साल बाद वाला, तो क्या होगा, तो मैरीज एज यानी कि 5x + 4, ठीक है, रेशियो है ना 7x + 4, है ना, ये कितने के बराबर, 3:4 के बराबर जो हो जाएगा, ये आपका बन गया इक्वेशन। और आपको भी पता है रेशियो में कोई नंबर अगर लिखा हो इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, 5x + 4 आप बाई 7x + 4 = 3/4। अब बनाने के लिए है, मैं यहाँ पे लाइन खींच के जो है सो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ चलो ऐसा जो है सो इक्वेशन सॉल्व करना मैंने बताया है, कैसे करेंगे बताइए जल्दी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये न्यूमरेटर जो है इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। तो जरा लिखते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई होगा 5x + 4 मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 7x + 4, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 20x + 16 और ये हो जाएगा 21x और +12, ठीक है। 12 को इधर लेके आओ, 16 को रहने दो, है ना, और 21x इधर है ही, 20 को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। सबका साइन देख रहे हो चेंज हो रहा है, जहां पे हो रहा है मैं वो कर दे रहा हूं, बार बार ये चीज बताने की आवश्यकता ना पड़े, सब बताया गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 और इधर हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ, 1 है ना, यानी 1x। इसका मतलब x का वैल्यू जो है सो 4 के बराबर जो है सो आ गया, है ना, 4 के बराबर आ गया। अब हमको क्या जो है सो निकालना है, तो हमें निकालना है प्रेजेंट एज, किसका, तो मैरी और हैरी का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ कर दो, ऑफ मैरी, ये हो गया मैरी और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हैरी, ठीक है, हैरी, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट एज में जो है सो क्या क्या है जरा देखो, तो कितना कितना लिए हो तुम लोग। एक तो लिए हो मैरी का 5x लिए हो, 5x, तो 5x का मतलब हो गया 5 × 4, x का मान 4 आया है, यानी कि ये 20 साल,
20 ईयर्स, ठीक है ना। हैरी के लिए कितना लिए हो, 7x लिए हो, दिस इज 7x, है ना। तो ये हो जाएगा 7 × 4 यानी कि ये 28 साल, ठीक है। यानी मैरी जो है सो मैरी की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स है, और हैरी की प्रेजेंट एज कितनी है, 28 ईयर्स है। आ रही है बात समझ में। तो ये था सवाल आपके जो है सो एज रिलेटेड। तो एज पे बेस्ड मैंने 2 सवाल कराए हैं और वो दोनों सवाल समझता हूं कि आपको भी समझ में आ ही गया होगा। अब इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो बड़े आसानी से और अच्छे से आप बना पाएंगे, ठीक है। अब इनके बाद जो है ना एक और सवाल पे हम लोग काम करेंगे और वो सवाल होगा हमारा फ्रैक्शन रिलेटेड, ठीक है ना। फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, तो वैसे सवाल भी जो है सो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहो। और फिर से एक बार फिर से बोलना पड़ रहा है, तुम लोग तो भाई अपने मन से तो करोगे नहीं, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है सो कर दो बेटा, ठीक है। तुम्हारे लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मनोबल बढ़ता है काम करने के लिए, है ना। तो समय तो सबके पास में उतना ही है, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई पर्टिकुलर समय मुझे निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइबर जो है देते हैं, आप मेरा लाइक करते हैं वीडियोस, आप जो है सो शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक बहुत ही अच्छा सवाल जो है सो लेकर के आता हूँ आपके सामने में, और फिर उसको देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो बच्चा लोग फिर से सवाल जो है सो सामने में आ गया। जैसा मैंने कहा फ्रैक्शन वाला जो है सो सवाल है ये। अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर का यूज किया गया है और यहाँ जो है सो डिनोमिनेटर का भी यूज किया गया है। कहाँ है डिनोमिनेटर? यहाँ है ये भाई साहब, ठीक है। अब फ्रैक्शन है तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होगा ही, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। ठीक है, कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना बड़ा है? तो 8 बड़ा है, ठीक है ना, 8 बड़ा है। तो अपने को ना न्यूमरेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर का जो है सो जानकारी है। तो चलो यहाँ कंपैरिजन किया है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए हम लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर को। तो लेट द डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर बी x। अगर डिनोमिनेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को थोड़ी ना लेट करेंगे जी, यहाँ तो न्यूमरेटर को ना लेट करना पड़ेगा। हटाओ इसको, तुम लोग भी जो है ना बात बात में उलझा देता है ना। न्यूमरेटर भी x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? सो डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना? डिनोमिनेटर के लिए कह रहा है कि ग्रेटर है, देख रहे हो ना, ग्रेटर मतलब बड़ा है। बड़ा है कितना? तो इससे 8 बड़ा है, तो x + 8 ले लो। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया बेटा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनने वाला जो हमारा फ्रैक्शन होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन, है ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन, वो क्या होगा जरा बताओ तो फ्रैक्शन कैसे बनता है? तो ऊपर में लिखते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे में लिखते हैं हम डिनोमिनेटर। अब जल्दी से कमेंट करो, न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। तो मुझे जहां तक याद है, न्यूमरेटर को जो है ना कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर, ठीक है। तो हमारा अंश और हर जो है मिलकर के जो फ्रैक्शन बनाएगा वो क्या बनाएगा? तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर में है x और ये भाई साहब है x + 8। तो x/x + 8 हमारा ये ओरिजिनल फ्रैक्शन बन गया। अब कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव क्या है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, नाउ है ना, and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 + 2। now हम चलते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। ये जो न्यूमरेटर है इसमें बोल रहा है इंक्रीज कर दो कितना? तो इसमें इंक्रीज कर दो 17। इंक्रीज मतलब कि जोड़ दो, बढ़ा दो, है ना। और डिनोमिनेटर में डिक्रीज कर दो कितना? डिनोमिनेटर ऑलरेडी अपने पास में कितना है? x + 8 है। इसमें से कह रहा है कि घटा दो। डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटा देना, कम कर देना, ठीक है। तो ये नया जो निकल के आएगा कितने के बराबर? 3/2 के बराबर। बस
यही था, इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब ये तो तुम उड़ा दोगे 2 सेकंड के अंदर में। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे जो है ना 2 इंटू एक्स प्लस 17 कर दो इक्वल टू में 3 इंटू एक्स, और ये 8 में से 1 को घटा दो तो एक्स प्लस कितना 7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 2x आप प्लस 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा 3x आप प्लस 21। ठीक है, लो यहाँ पे सॉल्व करो। तो 2x ये हो गया, इसको इधर शिफ्ट करो 3x को, इतना हो जाएगा। ये है 21, इसको इधर शिफ्ट करो तो 34। तो माइनस एक्स इक्वल टू घटाओ तो 4 में से 1 गया 3, ये 3 में से 2 गया 1, माइनस में रहेगा है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये x का हो गया वैल्यू है ना। यानी कि सवाल हो गया बम बम भोले। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन की तरफ। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है सो क्या होगा, जल्दी बताओ। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या निकल के आया है तुम्हारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देख ले बेटा, x बाई एक्स प्लस 8 है ना, x बाई एक्स प्लस 8 है। ठीक है, x का वैल्यू डालो, लेकिन वैल्यू डालने से पहले क्या करो, जल्दी से फैला दो, इसको शेयर कर दो, एकदम जो है सो बेईमानी नहीं करना है। चल यहाँ देख तो x की वैल्यू कितनी 13, और नीचे में 13 प्लस 8, और ये बन के आ जाएगा 13 और 13 8 21। 13 चूँकि प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो यही हमारा जो है सो फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको ज़रा वेरीफाई करो क्वेश्चन से। देखो तरीका बता दे रहा हूँ, ये जो बना सही बना कि गलत बना ये भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। तो चलो वेरीफाई करो। अब वेरीफाई कैसे करोगे, तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो डिनोमिनेटर कौन है, नीचे वाला है 21 और ऊपर वाला न्यूमरेटर है, तो दोनों का डिफरेंस देख लो। तो 21 में से 13 को घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा। 8 यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 बड़ा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर को जो है ना 17 घटा दो। ठीक है, 17 घटा दोगे तो इसमें से कितना आएगा, -4 आएगा है ना। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, डिक्रीज्ड बाय, अरे ये इंक्रीज कह रहा है ना, ये इंक्रीज कह रहा है, तो 17 इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, सीधा सीधा हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 13 में 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एक इसमें से जो है सो घटा दो तो ये हो जाएगा 20। तो 30/20 तो 3/2 कट के आ जाएगा, और यहाँ देखो 3/2। तो ऐसे भी जो है सो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये था हमारा जो है सो फ्रैक्शन वाला सवाल, और बड़ा ही शानदार तरीके से तुम लोग समझे हो इसको। अब कहोगे कि फ्रैक्शन वाला सवाल, नंबर वाला 2 डिजिट वाला सवाल और एज वाला सवाल नहीं बन रहा है, तो लगाएंगे कनपट्टा जो है ना हाथ में। ठीक है, इतना बढ़िया से समझाने के बावजूद भी अगर नहीं बनता है तो फिर तो मार खाने वाली बात है। ठीक है, तो इसको जो है ना बेटा, इस पर करना है भरपूर प्रैक्टिस। क्वेश्चन कहीं से भी उठाइए, किसी भी पुस्तक से उठाइए और करिए इस पे जो है सो प्रैक्टिस। और मैं आऊँगा अगले वीडियो में कुछ अगले सवाल को लेकर के। ठीक है ना, इसमें जो देख लूँगा इस चैप्टर में क्या क्या छूट गया है, कौन कौन सा पोर्शन रह गया है ना, उन पोर्शंस को लेकर के मैं आऊँगा आपके बीच। तब तक जो है रहिए आप, क्या करिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और दीजिए हमको इजाज़त। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक रहिए स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।